नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम का फाइनल आंसर की पब्लिश कर दिया गया है। ऐसे में आप तो आंसर की देख लिए होंगे, अगर नहीं भी देखे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीपीएससी सबके साथ खेल गया। जितने अभ्यर्थी दावा कर रहे थे कि इस प्रश्न पर चैलेंज करेंगे 100% चेंज होगा, तो बीपीएससी ने सीधा उसको उल्टा तमाचा ही मार दिया, ऐसा समझिए, है ना। साथियों, हम इस वीडियो में आपको वो क्वेश्चन इंक्लूड करके लाए हैं साथ में जिसका आंसर चेंज किया गया। फिलहाल हम वह भी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे इस वीडियो में जो आपको संदेह था कि इस पर 100% आंसर चेंज किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि इससे पहले हेडमास्टर का जो फाइनल आंसर की आया था उसमें भी बस एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया, चेंज एक भी नहीं किया गया। तो इसी तरह साथियों आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 1 to 5 में भी सेम हूबहू वैसे ही किया गया है। बस जनरल पेपर अगर कहा जाए 120 में से तो एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया और बाद बाकी 3 क्वेश्चन को चेंज किया गया, मतलब कुल 4 का फ्लैक्चुएशन हुआ है। और वहीं लैंग्वेज में बात किया जाए तो हिंदी इंग्लिश मिलाकर 2 क्वेश्चन पर आपको बता दें कि 2 क्वेश्चन को चेंज किया गया है। अब फिलहाल क्वेश्चन क्या है, चेंज कौन सा किया गया है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। हम आपको इसी वीडियो में दिखाते हैं। मेरे पास एक सेट है जो कि ई सेट है ना। इसमें आपको बता दें लैंग्वेज पे फिलहाल अभी हम पहले नहीं बात करेंगे, लास्ट में लैंग्वेज को भी देखेंगे, लेकिन 31 नंबर से देखते हैं हम कि कितने प्रश्न को चेंज किया गया। फिलहाल देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 31 नंबर से 120 तक 150 तक 150 तक क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ पर ई नंबर सेट का है, 31 से स्टार्ट है। और यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो एक 50 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान होगा। अगर आप 1 to 5 का एग्जाम दिए थे तो CO2 SO2 पे बहुत ज़्यादा बहस चल रहा था और NCERT का प्रूफ भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इस पर आप चैलेंज कीजिए, 100% चेंज होगा। लेकिन कुछ प्रश्न को मैंने इससे पहले बताया था कि इस पर चेंज होने की चांसेस नहीं लग रही है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि डिलीट किसको किया जाएगा। हम बताए थे कि हेडमास्टर का एक मतलब जो है फॉर्मेट बनाकर रिलेट किए थे TRE 3 को, किसको डिलीट किया जा सकता है। तो हम बताए थे कि जो आपको रीजनिंग M वाला है उसको डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि वह प्रश्न ही गलत है अगर देखा जाए उसके अकॉर्डिंग। तो M वाला आंसर को भी डिलीट कर दिया गया, जैसे कि आपके सामने 56 नंबर दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि M का जो मतलब लिंग निर्धारण जेंडर डिफाइंड सेक्स डिफाइन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि द सेक्स ऑफ M इज़ नॉट क्लियर, है ना, इसी कारण इसको डिलीट किया जा रहा है। चलिए हम नीचे चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न पर ही, किसको किसको चेंज किया गया है आपके सामने यहाँ पर दिख भी रहा होगा। जैसा कि प्रश्न आपके सामने मेरे सामने यहाँ पर सारा लगा हुआ प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन है जो चेंज किया गया है, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। तो यहाँ पर आप बता दें आपको कि इसका ऑप्शन बीपीएससी चेंज करके B नंबर ली है, कुछ मूल अधिकार रखने की। फिलहाल अगर आपका पहले गलत था अभी सही हो चुका है तो आप इसको +1 कर सकते हैं, नहीं तो पहले सही था अभी गलत है तो -1 कर लीजिए। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और है जो कि विवादित था, करंट अफेयर से क्वेश्चन था, है ना। कौन सा जो क्षेत्र है पवित्र क्षेत्र, चीन मानता है कि मेरा यह पवित्र क्षेत्र है। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि इससे पहले फर्स्ट प्रोविजनल में आंसर अभ्यर्थी जो लगा के आए थे, अधिकांश अभ्यर्थी तिब्बत लगाए थे और चैलेंज भी किए थे, और कई अभ्यर्थी ताइवान भी लगाए थे, उनका सही हुआ था फर्स्ट प्रोविजनल से। लेकिन आपको बता दें कि तिब्बत और ताइवान दोनों ले लिया गया है ऑप्शन D। तो जो अभ्यर्थी D लगाए थे, बहुत ही 5% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो D लगा कर आए थे, उसका सही हो गया होगा, है ना, नहीं तो आप -1 कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत से टीचर के द्वारा भी बताया जा रहा था कि यह आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि अम्लीय वर्षा का प्रदूषक केवल SO2 है और बीपीएससी आंसर इससे भी पहले भी पूछी है ना, ली है SO2 ही होगा। बहुत से अभ्यर्थी हमसे झगड़ भी लिए थे, है ना, कि आंसर मतलब जो मतलब ग्रुप में कि इसका आंसर D नहीं जाएगा। तो देखिए मेरे द्वारा ही साक्ष्य NCERT का क्लास 7 का जो साइंस का है पेज नंबर शायद 42 था, वह हम शेयर किए थे, उसी पेज नंबर से चैलेंज किया गया है और वह एग्जैक्ट वहीं पर केवल लिखा गया था। तो यहाँ पर D नंबर आपको मतलब जो है लिया गया है, CO2 और SO2 आंसर लिया गया है। तो इस तरह से आपको बता दें कि ऑप्शन इसका D सही हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी D लगाकर आए थे उसका सही हो गया है। देखिए अब टोटल 1 2 3 और एक M वाला क्वेश्चन था, मतलब जो है देख सकते हैं यहाँ पर N और M का भाई है, K M की बहन है, P O का भाई है तथा O N की बेटी है।
पी का चाचा कौन है? तो यहाँ पर अभ्यर्थी एम लगा कर आए थे, जो कि एम बहुत से अभ्यर्थियों का कहना था कि जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है, जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है। तो बीपीएससी सोच समझकर इस क्वेश्चन को ई नहीं मानते हुए, है ना, इसका जो है वह आंसर को ही डिलीट कर दिया गया है, मतलब बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है, क्वेश्चन को ही हटा दिया गया है। तो आप बता दें, या तो बीपीएससी इसको 1 मार्क सबको दे देगी, है ना, +1 सबका हो जाएगा, और नहीं तो 119 नंबर पे मेरिट बन जाएगा, उसी पे मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। साथियों, इस तरह से टोटल अगर देखा जाए तो 4 क्वेश्चन जो है आपको 50 नंबर, 56 नंबर, 43 नंबर और 147 नंबर, 143 और 147 नंबर जो क्वेश्चन है वह चेंज किया गया है। सेट नंबर ई का हम बात कर रहे हैं, तो सेट नंबर ई में इस तरह से लगभग 4 क्वेश्चन जनरल पेपर में चेंज किया गया है। अगर लैंग्वेज का बात करें तो लैंग्वेज में केवल 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो चेंज किए गए हैं, है ना। चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो चेंज किया हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी रिमार्क्स में आपको पता है कि लिख देती है कि हम इसको चेंज क्यों किए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन जो देख सकते हैं, यहाँ पर बी नंबर लिया गया 147 का बी नंबर। अभी मैंने आपको बताया द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज जस्टिस विच इंक्लूड सर्टेन बेसिस राइट्स, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन में था। अभी मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के भी बताया, तो यह आंसर होगा, लिख के भी दी है। देखिए, चाइना क्लेम्स तिब्बत एज वेल एज ताइवान एज अ स्केर्ड टेरिटरी, मतलब इसको पवित्र क्षेत्र मानती है तिब्बत और ताइवान को भी, है ना, जैसे कि तिब्बत और वैसे ही ताइवान को मानती है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन है, देख सकते हैं, जिसको डिलीट किया गया है। आप देख सकते हैं सामने में 56 नंबर को डिलीट कर दिया गया है, और यहाँ पर जो है इसका लिख दिया गया है द सेक्स ऑफ एम इज़ नॉट क्लियर एंड हेंस द प्रॉपर रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड हेंस द क्वेश्चन इज रिलेटेड, है ना। इस तरह से क्वेश्चन को मतलब जो है डिलीट कर दिया गया है ना। आगे एक क्वेश्चन और है जो डिलीट किया, मतलब डिलीट नहीं, मतलब आंसर चेंज किया गया है, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिख भी रहा होगा। CO2 और SO2 बोथ में बी कंसिडर्ड एज रिस्पॉन्सिबल गैसेज फॉर एसिड रेन। तो यहाँ पर दोनों सही है, इसके अनुसार डी लिया गया आंसर। साथियों, इस तरह से अगर देखा जाए लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज का बात कर लेते हैं। चलिए, हम बहुत से अभ्यर्थी कमेंट भी कर रहे थे कि सर कौन सा क्वेश्चन चेंज होगा हिंदी में, है ना, और इंग्लिश में। तो हालांकि उसको हम नहीं बताए थे क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं हो पाया था, है ना। तो बीपीएससी फिर भी अगर देखा जाए, जो लकी इंसान होंगे उसके लिए एक सेट नंबर ई का जो 19 नंबर क्वेश्चन है और 28 नंबर क्वेश्चन है वह चेंज किया गया है। चलिए चलते हैं 19 नंबर और 28 नंबर पर, है ना। 19 नंबर में देखा जाए तो हिंदी है, और 19 नंबर क्वेश्चन को चेंज करके मतलब इसका जो आंसर है वह लिया गया है। आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर जो इसका है ई लिया गया है, जिसका भी ई लगाए थे और पहले गलत था तो उसका सही हो गया है। अगर बात कर लेते हैं 28 नंबर का, तो 28 नंबर में आपको बता दें कि इसका जो ऑप्शन चेंज करके लिया गया है वह ए नंबर ऑप्शन लिया गया है ना। हमने आम ले लिए। तो इस तरह से आपको बता दें कि बहुवचन के लिए बात किया जा रहा था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सारा क्वेश्चन हम बता दिए कि जो चेंज हुआ था। फिलहाल अगर आपको कट ऑफ भी चाहिए कि चेंज होने के बाद अभ्यर्थी का कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो आप मान सकते हैं कि बहुत से अभ्यर्थी का 1 मार्क बढ़ा होगा तो 1 मार्क घटा भी होगा। तो कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो बराबर पर होंगे, है ना। आप डिलीट वाले क्वेश्चन को +1 नहीं कीजिएगा, कि हो सकता है कि आप अगर संदेह के घेरे में रह जाए तो आपको पता चलेगा बाद में कि बीपीएससी 119 पर ही आपको बता दें कि मेरिट बना दी है ना। आप 120 लेकर चल रहे होंगे। इसी कारण डिलीट को छोड़कर आपका कितना मार्क्स बनता है आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा अपना मार्क्स, और 120 में से कितना बन रहा है। लैंग्वेज को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज जो क्वालिफाई होंगे वही कमेंट करेंगे, है ना। बाद बाकी बहुत से अभ्यर्थी का बहुत बढ़ा होगा ना, तो 2 मार्क बढ़ा होगा, बहुत बढ़ा होगा, तो वो भी केवल 30% विद्यार्थी का ही, और कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिसका घट ही गया होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिसका कोई चेंजिंग नहीं हुआ होगा। तो केवल 3 से 4 क्वेश्चन का चेंजिंग हुआ है, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो साथियों, कट ऑफ लगभग वही रहने वाली है जो मैंने इससे पहले अपने चैनल के माध्यम से बताया था। नहीं, अगर आप चाहते हैं तो चलिए हम इससे पहले जो कट ऑफ बताए थे वह ज़रा देखिए इस वीडियो को। टीआरई 3 में अगर बैकलॉग रिक्तियाँ जुट जाती है तब आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर मान के चलिए बिहार सरकार झांसा देकर निकल जाती है, बैकलॉग नहीं जोड़ती है, तब आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। 1 to 5 का भी बात करेंगे इसमें, पीआरटी का। हालांकि हम सभी सब्जेक्ट का मतलब जो है 9th 10th 11th 12th और 6 to 8 का करने वाले थे एक ही वीडियो में, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसी कारण हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल अगर आप 1 to 5 से एग्जाम दिए हैं तो देख सकते हैं इस कट ऑफ को अगर मान के चलिए कि सीट बढ़ जाती है तब उस कंडीशन में है ना। यूआर में आपको लगभग 75 ±5 यहाँ पर लिख दिया है, ± आप 2 रखिएगा, 75 से ज़्यादा नहीं जाएगा अगर सीट जुट जाती है तब। यूआर फीमेल अगर देखा जाए तो 70 मान के चल सकते हैं,
70 से 72 और EWS में यहाँ पर 5 यहाँ पर एक्स्ट्रा ही हम लिख दिए, समझिए यहाँ पर आप 2 मान के चलिएगा हमेशा। आगे देखिएगा 69 प्लस माइनस आप इसको 2 करके चलिएगा, है ना, आपको EWS में हो सकता है मेल अभ्यर्थियों के लिए। और इधर 63 प्लस माइनस आप यहाँ पर 3 कर सकते हैं कि फीमेल के लिए जो आपको कट ऑफ है अगर बैकलॉग रिक्तियाँ जुट जाती है तो। यहीं अगर BC का बात किया जाए, BC में आपको बता दें कि थोड़ा सा सीट कम है, यहाँ पर कैटेगरी में जातियों की संख्या अधिक है, तो यहाँ पर आपको फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, है ना, सीट जुटने के बाद भी और सीट जुटने के पहले भी। बस 2 मार्क का यहाँ पर फ्लैक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 70 प्लस माइनस आप क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं या 1 कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर फीमेल में आपको 63 प्लस माइनस 4 या 5 कर सकते हैं, 4। आगे देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जब EBC का बात किया जाए, जब बैकलॉग रिक्तियाँ जुट जाती है तब आपको लगभग 63 से 65 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है ना। अगर फीमेल का बात किया जाए तो 55 से 57 के बीच में, है ना। प्लस माइनस यहाँ पर जो 5 लिखे हैं इसको माइंड नहीं कीजिएगा, हम यहाँ पर एग्जैक्ट अपना कट ऑफ को मिलाने के लिए BPSC से हम यहाँ पर लिख दिए हैं। लेकिन आप यहाँ पर हम अप्रॉक्स बताते हैं 63 से 65 आप मान के चलिए कि EBC का, यहाँ पर 65 से मतलब 55 से 57 फीमेल का EBC के लिए। और SC का बात किया जाए तो यहाँ पर 52 से 55 आप कर सकते हैं, 52 से 55। और यहीं अगर बात कर लेते हैं SC फीमेल का तो यहाँ पर 48 से आप 50 मान के चल सकते हैं, यहाँ पर आपको SC फीमेल का। यहीं ST का बात करें तो ST में आपको बता दें कि यहाँ पर 50 से 55 के बीच में आप मान सकते हैं, है ना। और यहाँ पर ये डाटा थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ पर आप लगभग 48 मान सकते हैं, इससे 1 मार्क कम भी लेकिन ज़्यादा नहीं। देखिएगा थोड़ा, यह आपको हो गया बैकलॉग रिक्ति जुड़ने के बाद। अगर मान चलिए बैकलॉग रिक्ति नहीं जुड़ती है, जितना वैकेंसी है बस उतना ही पे ही। अब ध्यान दीजिएगा, अभी 65% आरक्षण इसमें बात नहीं किया गया, ये 50% आरक्षण पर ही है, 50% आरक्षण पर ही। अगर 65 जुड़ता है तो इसमें आप 3 मार्क्स में माइनस कर लीजिएगा, है ना। आगे देखिएगा साथियों, अगर बैकलॉग रिक्तियाँ नहीं जुड़ती है, अगर सरकार कोई खेल कर देती है, अब उस कंडीशन में आपको 1 to 5 का कट ऑफ क्या रहने वाला है PRT वाले को। आप देख सकते हैं BPSC TRE 3 में, तो आपको बता दें कि मेल का बता दें आपको UR में आप या 80 प्लस माइनस 2 आपको 82 भी जा सकता है। यही फीमेल का बात करें तो 70 प्लस माइनस 2 आगे पीछे हो सकता है। EWS का बात करें तो 67 प्लस माइनस 2, है ना। यहाँ पर ये एग्जैक्ट डाटा आपको हम बता रहे हैं अगर बैकलॉग रिक्तियाँ नहीं जुड़ती है तो, है ना। EWS का बात करें तो 60 प्लस माइनस 2 फीमेल के लिए। और यहीं बात कर सकते हैं कि BC के लिए हम बताए थे आपको, BC में आपको अगर सीट जुड़ती भी है तो जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण के आधार पर सीट बांटा जाता है तो 100 या 200 जुटेगी तो आपको 1 या 2 मार्क का फ्लैक्चुएशन आपको यहाँ पर हो सकता है। वहाँ पर 70 को हम प्लस माइनस 1 किए थे, यहाँ पर 70 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। वहाँ पर जो आपको रिक्ति नहीं जुटने के बाद भी BC में यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर 60 प्लस माइनस 2 फीमेल के लिए जो यहाँ पर कट ऑफ है आपको हम बता रहे हैं। EBC का बात करें, EBC का तो 65 से 67 के बीच में आप मान सकते हैं, है ना। 1 मार्क कम तो नहीं लेकिन बस 65 से 67 के बीच में मान सकते हैं, है ना। EBC का अगर आपको सीट नहीं जुटती है तब फीमेल में आपको 55 से 67 के बीच में या 1 मार्क कम भी हो सकता है इससे। SC का बात करें तो 50 से 54-55 के बीच में SC फीमेल में बात करें तो 54 से, है ना, मतलब जो है 44 से 46 के बीच में हो सकता है, 1 मार्क कम भी हो सकता है ना। लेकिन ST का बात करते हैं तो ST से मैं आपको बता दें 50 से 52 के बीच में आपको यहाँ पर रहने वाला है कट ऑफ। आपको बता दें SC में ST फीमेल का बात करें तो यहाँ पर 45 से 47 के बीच में आप यहाँ पर मान सकते हैं, 45 से 47 के बीच में, है ना। इस तरह से आपको जो भी हम बताएं या डाटा मेरे पास जो अवेलेबल हुआ उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताएं। फिलहाल यह सब जो डाटा है हम अपने चैनल के माध्यम से जैसे ही अपडेट आया था आपको बताए थे, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों को बहुत सारा कन्फ्यूजन था तो सभी चीज़ को एक ही में मर्ज करके आपको हम बता दिए जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। साथियों, वीडियो में अभी तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही।